मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि प्रायोजित सवाल जो आजकल यहां पूछे जा रहे हैं वैसे सवाल नहीं होने वाले हैं। पर जो सवाल राहुल गांधी पूछ रहे हैं, आदेश रावल, क्या जरूरत है? आप विदेश मंत्री को ऐसे वक्त पर मुखबिर कहोगे, जयचंद कहोगे, कितने हमारे विमान गिरे, ये पूछोगे? इज दिस द टाइम? संदीप जी, जितना मैं इनकी बात को डिकोड कर पाया वो ये कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक फेलियर की वजह से आर्मी का या सेना का नुकसान हुआ है, इसीलिए वो जहाज की बात उठा रहे हैं। इन सब के बीच में कल फ्रांस का एक डेलीगेशन राहुल गांधी से मिलने 10 जनपद आया था, तो जाहिर रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हुई होंगी। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि जब तक ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब तक समूचा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा हुआ था और सबने ये मांग की कि ऑल पार्टी की बैठक हो, उसमें पीएम आए और बताएं। लेकिन इन सब के बीच में ये मुझे समझ में एक बात नहीं आती कि कब से ऐसा हो गया है कि विपक्ष का नेता हो या समूचा विपक्ष हो या मीडिया हो, वो सरकार से सवाल नहीं पूछेगा तो किससे पूछेगा? नंबर 1। नंबर 2 कि जब सरकार का पूरा साथ दिया उसके बावजूद भी आपने हमसे पूछ के हमारे सांसदों को नहीं चुना। अब अगर कांग्रेस पार्टी ये सवाल पूछ रही है तो उसमें आप टाइमिंग के ऊपर सवाल इसलिए खड़ा नहीं कर सकते क्योंकि इनका ये कहना है कि जब तक ऑपरेशन सिंदूर चला हमने कुछ नहीं कहा। इन सब के बीच में जो आपका सवाल है कि भाई पूर्ण रूप से सारी पार्टियां राजनीति कर रही हैं अपने अपने हिसाब से और अपने अपने वोट बैंक को टारगेट करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि आपको याद होगा जब 2019 में बालाकोट स्ट्राइक हुई थी उस वक्त भी आपने देखा था कि उसका बहुत ज़्यादा राजनीतिक रूप से फायदा बीजेपी को मिला था। इस बार जब यूएस प्रेसिडेंट ने सीज फायर की घोषणा करी तो उसमें पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो थोड़ा सा खराब हुआ है बीजेपी का, उसी के जरिए ये तिरंगा यात्रा निकाल कर उसको कवर अप करने की कोशिश हो रही है। अब विपक्ष ये कह रहा था कि पहले आप देश को बताओ। खड़गे साहब ने चिट्ठी लिखी समूचे विपक्ष की तरफ से कि आप पार्लियामेंट सेशन बुलाओ, फिर राहुल गांधी ने कहा कि पार्लियामेंट सेशन बुलाओ, फिर इन्होंने कहा कि को लेकर तो सवाल उठेंगे ना। आप क्या संदीप जी भाई कितने विमान गिरे, ये तो पाकिस्तान ये नैरेटिव चला रहा है ना, वेस्ट में ये खबरें भी आ रही हैं भारत के कितने रफाल गिरे, क्या नहीं हुआ। तो अगर बीजेपी ये आरोप लगाया आप पाकिस्तान की भाषा बोलने लगे तो वो बात तो सही है, आप पाकिस्तान के एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, ये दोनों तरफ लागू होता है। पहली बात तो मैं पहली बार देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इतनी आक्रामक होकर किसी मुद्दे को उठा रही है और सोशल मीडिया नैरेटिव वो कैरी कर पा रहे हैं, अदरवाइज वो हमेशा बीजेपी के सामने पिट जाते थे। रही टाइमिंग की बात, टाइमिंग के ऊपर विपक्ष का यही कहना है कि हमने जब तक ऑपरेशन सिंदूर चला हमने कुछ भी नहीं कहा, हम सरकार के साथ खड़े हुए थे। लेकिन अब जब जयशंकर का बयान है उसका साफ साफ मायने ये है विपक्ष के हिसाब से कि वो डिप्लोमेटिक फेलियर की वजह से हमारा नुकसान हुआ है। और जहां तक मुझे इस बात की जानकारी है संदीप जी कि राहुल गांधी के पास, विपक्ष के पास इस बात की जानकारी है, और क्योंकि उनके पास भी इस बात की जानकारी पहुंची है कि आखिरकार हुआ क्या है, नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, ये उनको पता है। और इस मुद्दे पे और एग्रेसिवली विपक्ष और राहुल गांधी खासतौर पर इसको उठाने वाले हैं। अभी ये राजनीतिक घमासान के चलते पाकिस्तान का दरअसल आतंकिस्तान का जो काम तमाम करना था वो एजेंडा अधूरा रह जाएगा। राजनीतिक एजेंडा, राजनीतिक नफ़े नुकसान, वही पुरानी हमारी बीमारी, वही पुरानी कहानी फिर से अनफोल्ड होती हुई सामने उतरती दिखाई देगी क्या? और क्या इसकी ज़रूरत है? क्या ये देश हित है? ये दोनों के लिए सवाल है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए। आज इतना ही।